दर्पण के माध्यम से भक्ति की ज्योत जलाने वाली सहजो बाई। सभी सखियों को नमस्कार। सखियों, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि स्त्री लेखिकाओं को साहित्य संसार में स्थापित के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और प्रायः देखा जाता है इतिहास में जगह बनाने के लिए भी स्त्री रचनाकारों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। चूँकि इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुरुष रचनाकारों के मजबूत कंधों पर ही रही, इसलिए महिलाओं के रचनात्मक योगदान को उन्होंने नकारा भले ही न हो, लेकिन खुले मन से स्वीकार भी नहीं किया। मध्ययुगीन भक्त कवित्रियों में मात्र मीराबाई के अवदान को स्वीकार किया जाता है, बाकियों का तो नाम उल्लेख करना ही काफ़ी समझा जाता है। मध्ययुगीन भक्त कवित्रियों में मीराबाई के अलावा दयाबाई और सहजोबाई का उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती। सखियों, आज मैं आपको निर्गुण काव्य धारा की कवित्री सहजोबाई की रचनात्मकता से परिचित करवाऊंगी, जिनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। सहजोबाई का जन्म 25 जुलाई 1725 को दिल्ली के परीक्षितपुर नामक स्थान में हुआ था। उनका संबंध राजपुताने के ढुसर कुल से था। उनके पिता का नाम हरिप्रसाद तथा माता का नाम अनुपी देवी था। वह स्वामी चरणदास की योग शिष्या थी। सहजोबाई के गुरु भाई जगजोत सिंह ने उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, चरणदास की शिष्य दृढ़ सहजोबाई जान, ताकि दृढ़ गुरु भक्ति पर जोग जीत कुर्बान। कहा जाता है कि 11 वर्ष की उम्र में सहजोबाई का विवाह तय हुआ था, लेकिन एक दुर्घटना में उनके होने वाले पति का देहांत हो गया और सहजोबाई ने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया तथा ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दूसरी कहानी के अनुसार उनके विवाह के समय उनके गुरु चरणदास भावी दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए वहां गए और उन्होंने सहजोबाई को संबोधित करते हुए कहा, सहजो, तनिक सुहाग पर कहा गुदाए शीस, मरना है रहना नहीं, जाना विश्वे भी। गुरु की यह वाणी सुनकर सहजोबाई विवाह की वेदी से उठ गईं और आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। भक्ति काल के अन्यान्य भक्त कवियों की गुरु भक्ति का वर्णन तो बहुत ही आदर भाव के साथ किया जाता है, लेकिन सहजोबाई की गुरु भक्ति भी अत्यंत उच्च कोटि की थी। वह गुरु के बताए मार्ग पर चलती हुई गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा देती थी। एक क्षण के लिए वह ईश्वर को भूल सकती थी, लेकिन गुरु के प्रति उनका समर्पण अद्भुत था। राम तजु पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। सहजोबाई का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ मिलता है सहज प्रकाश, जिसके बारे में यह जनश्रुति है कि सहजोबाई ने गुरु के आशीर्वाद और ईश्वर के प्रसाद से मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस ग्रंथ की रचना कर डाली थी। दोहे, चौपाई, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग सहजोबाई ने सहजता से किया है। भक्ति काल के बहुत से कवियों की भांति ही वह अपने आप को कवि नहीं भक्त मानती थी, जिन्होंने भक्ति के निमित्त कविता की है। कविता इनके लिए साधन है, साध्य नहीं। उनकी भक्ति भी जितनी ज़्यादा गुरु के प्रति है, उतनी ईश्वर के प्रति नहीं। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाहीं, हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ देख मन माही। कबीरदास के दोहे गुरु गोविंद दो खड़े की छाप निम्नलिखित दोहे पर दिखाई देती है। परमेसर सुगुरु बरे, गावत वेद पुराने, सहजो हरि घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। और इसलिए वह गुरु को भगवान के रूप में देखती हैं। हालांकि सहजोबाई निर्गुण ब्रह्मा की आराधक थीं,
लेकिन उनके भक्तिपूरित उद्गारों में बहुत बार सगुण और निर्गुण के बीच का भेद मिटता दिखाई देता है। निम्नलिखित पद ऐसा ही है जिस पर मीराबाई के पद मेरे तो गिरधर गोपाल की छाप सहजता से रक्षित की जा सकती है। लेकिन अंतर है कि सहजोबाई भक्ति की पराकाष्ठा में ईश्वर में नहीं गुरुमय हो जाती हैं। मेरे एक सिर गोपाल और नहीं काऊ भाई, आई बैसे हिय माही और दूजा ध्यान नाही। मेरे तो सरबस उन और हिताई बोई, जाती हूँ कि कान तजा लोक हूँ की लाज भजी। दोनों कुल माही बनी, कहा करे सोई, उघरी है प्रीति मेरा नीचे हुई वाकी चेरा। पहिरी हिय प्रेम बेरा टूटे ना ही जोई, मैं जो चारण दास भई गति सती सब खोई दई। सहजो बाई नहीं रही उठी गई दोई। संसार की क्षण भंगुरता और सांसारिक नातों की स्वार्थपरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उपदेशात्मक शैली में लिखा है, सहजो जीवत सब सगे मुए निकट ना ही जाए, रोवे स्वार्थ आपने सुपने देख डराए। भक्तिकालीन अधिकांश कवि प्रेम पर बल देते हैं, वह चाहे कबीर हो या जायसी। मीराबाई तो प्रेम दीवानी है ही, और सहजोबाई भी प्रेम की सरसता ही नहीं महत्ता के प्रति भी आश्वस्त दिखाई देती हैं। प्रेम दीवाने भक्ति जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं। प्रेम दीवाने जो भय पलटे गयो सब रूप, सहजो दृष्टि न आबई कहाँ रंग कहाँ भूप। प्रेम दीवाने जो भय नेम दरम गयो खोय, सहजो नर नारी हंसे वा मन आनंद होय। प्रेम दीवाने जो भय सहजो डिगमिग देह, पाँव परे कितके किति हरि समाल जब लेह। प्रेम लटक दुर्लभ महा पावे गुरु के ध्यान, अजपा सुमिरन करत हूँ उपजय केवल ज्ञान। गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित और प्रेम तथा समर्पण के माध्यम से भक्ति की ज्योत जलाने वाली, निर्गुण और सगुण के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली भक्त कवित्री सहजोबाई की मृत्यु 26 जनवरी 1805 में वृंदावन में हुई। इनकी भक्ति भी सराहनीय है और कवित्व भी, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें जो जगत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। सहजोबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति श्रद्धा स्थापित करती हुई आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ।